मेरे प्यारे साथियों, परवीन स्टडी क्लासेज के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मतलब किसी भी एग्जाम का बहुत ही लवली क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा और न्यारा क्वेश्चन है। किसी भी एग्जाम में इसे एक प्रश्न रहता है और उस चैप्टर का नाम है डाइस, पासा। पासा से बहुत ज़्यादा रूल हम लोग नहीं बताएंगे, क्योंकि देखिए, मास्टर ऑफ जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन, मतलब जानता सब है ज्ञाता कोई नहीं। इस बात पर आधारित करके छोटे से ट्रिक से आपको किसी भी पासे का जवाब आपको आसानी से 5 से 7 सेकंड में ही मिल जाएंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और दोस्तों को शेयर करना ना भूलिए। सीखिए मेरे प्यारे साथियों, चाहे तो वो ऑर्डिनरी पासा हो या स्टैंडर्ड पासा हो, किसी भी पासे का जवाब एक लाइन में आपको दे देना है और 5 से 7 सेकंड में ही दे देना है। मुझे वादा है, मैं वादा करता हूं कि आप 5 से 7 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगने देंगे। चाहे वो एसएससी का जीडी का एग्जाम हो, एसएससी एमटीएस का एग्जाम हो या सीएचएसएल का एग्जाम हो, है ना, किसी भी एग्जाम के पीटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है डाइस। और डाइस से एक प्रश्न जो आपको जरूर देखने को मिलता है। तो आज हम आपको कोरामीन बताएंगे। कोरामीन मतलब 100 रोगों का एक दवा, और इस दवा से कोई भी तरह के डाइस का रोग होगा आप ठीक कर देंगे। बस कोरामीन लगाइए, उस डाइस के रोग अपने आप समाप्त हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग सीखते हैं मेरे प्यारे साथियों कि जैसे 2 डाइस दिया हुआ है और आप जानते हैं कि डाइस में जो होता है 1 से लेकर के 6 तक अंक लिखे होते हैं। आप लूडो खेले होंगे तो निश्चित तौर पर आप देखे होंगे कि एक डाइस में 1 से लेकर के 6 तक अंक लिखे होते हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब मान लीजिए कि कोई भी डाइस देखिए, यहाँ पर तीन फलक आपको दिखाई पड़ रहा हो। थोड़ा सा स्टैंडर्ड डाइस नहीं बना है, कोई बात नहीं, सीखना हम लोग को है, क्योंकि हम लोग को तो इसका ज्ञाता बनना नहीं है, एग्जाम निकालना है। साम दंड भेद, किसी भी तरीके से एग्जाम क्वालिफाई करना चाहिए। चलिए, तो इस पर नहीं ध्यान देना आपको। चलिए आगे देखते हैं कि कोई भी पासा आपको है, यहाँ पर 3 सतह आपको दिखाई पड़ रहे हैं और 3 सतह दिखाई पड़ रहे, 3 छुपा हुआ है। चूंकि एक डाइस में 6 सतह, 12 किनारे और 8 शीर्ष होते हैं ना, बोलिए 8 शीर्ष, 4 विकर्ण, इतना होता है। एक डाइस में 6 सतह, 12 किनारे, 8 शीर्ष और कितना, 4 विकर्ण होते हैं। इतना आपको पहली बात याद रखना है। दूसरी बात आपको याद रखना है कि यहां पर 3 फलक आपको दिखाई पड़ रहा है, तो 3 फलक दिखाई पड़ रहा है, 3 छुपा हुआ है। 3 सतह दिखाई पड़ रहा है और 3 छुपा हुआ है, मतलब एक डाइस में 6 सतह है। हम यदि यहां पर लिख दें 2 4 और 5 लिख देते हैं, 2 4 और 5 लिखते हैं, तो 2 4 और 5, 2 4 5 आपको दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन इस डाइस में है कितने अंक, तो 6 अंक है। 3 सामने से दिखाई पड़ रहा है और 3 जो है 1 3 6 ये छिपा हुआ है। तो कोई भी डाइस आप ले लीजिए, चाहे ये डाइस लीजिए, ये डाइस लीजिए, 3 सतह दिखाई पड़ेंगे आपको, 3 छुपा हुआ रहेगा। ऐसा नहीं मानना है कि इसमें है 3 अंक, इसमें 3 ही अंक है, 3 छुपा हो रहता है। कोई भी डाइस में 1 से 6 तक अंक लिखे रहते हैं। दूसरी बात, अब इसमें पूछता है 2 तरह की बातें। पहला पूछता है कि कौन सा जो है इसके विपरीत फलक पर है, और दूसरा जो है कौन इसके विपरीत फलक पर नहीं है। इतना तो इस प्रश्न का जवाब ढूंढने के लिए आपको एक कोरामीन दिया जाएगा, और उस कोरामीन के माध्यम से निश्चित तौर पर आप जो है इस प्रश्न को निश्चित तौर पर आप 5 से 7 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगने देंगे और हल कर देंगे। जैसे यदि मान लें आपको कहें कि दिए गए पासे के आधार पर 6 का विपरीत अंक खोजने के लिए कहें, यहाँ पर दिया हुआ है 2, यहाँ पर 4 और यहाँ पर दिया हुआ है 6। ठीक है, फिर दिया हुआ है 2 5 3, 2 5 3। आप देखिए, है एक ही पासा है, लेकिन इसको 2 तरीके से दिखाया गया। अभी भी में है जो है 1 अंक छिपा हुआ दिख रहा है, कौन छिपा हुआ है ये बताना है। ऐसा नहीं किया कि अलग डाइस है या अलग डाइस है,
एक ही डाइस का दो पार्ट बनाया गया है। अब इसमें पूछ रहा है कि 6 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। ठीक है, तो बस एक कोरा मीन है और उस कोरा मीन का नाम क्या है। सबसे पहले आपको खोजना है कि इन दोनों में कॉमन अंक कौन है। कॉमन अंक कहने का मतलब क्या हुआ, उभयनिष्ठ अंक, मतलब जो दोनों में मिले, जो दोनों में मिले। तो आप बताइए कि 2 4 6 2 5 3 ये दोनों डाइस में, एक ही डाइस का दो पार्ट है, इसमें जो है कौन दो अंक दिख रहे हैं, सेम अंक। तो सेम अंक कौन दिख रहा है, 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें में 6 4 3 5, केवल 2 दिख रहा है, 2 दोनों में दिख रहा है। तो जो दोनों डाइस में दिखे, जो कॉमन दिखे, उसी को लेकर के आपको बढ़ना है। अब इसको लेते हैं, तो यहां से चलते हैं, तो 2 क्लॉकवाइज अब आपको चलना है। क्लॉकवाइज मतलब घड़ी के दिशा में, है ना, क्लॉकवाइज ऐसे घड़ी के दिशा में आपको चलना है, क्लॉकवाइज चलना है ना, ऐसे। तो मेरे प्यारे साथियों, जो दोनों में 2 अंक कॉमन दिख रहे हैं उसको आप लिख लीजिए, एक को, इसमें हम 2 को लिख लिए। अब यहां से चलिए क्लॉकवाइज, तो 2 के बाद आ जाएगा 4, 4 के बाद आ जाएगा 6, पहला की बात। दूसरे की बात करें तो यहां भी 2 से लेकर चलेंगे, क्योंकि दोनों में 2 कॉमन है। तो 2 ले लिए, फिर ले लेंगे 5, फिर ले लेंगे 6, कौन नहीं 3, सॉरी 6 नहीं 3। आप बताइए कि 4 के विपरीत फलक पर 5, 6 के विपरीत फलक पर 3, यहां पर कौन नहीं दिख रहा है। तो कौन नहीं दिख रहा है, हम देखिए 2 3 4 5 6 सब, लेकिन एक नहीं दिख रहा है। जो नहीं दिखे आप उसको बैठा दीजिए, तो यहां 1 बैठा दीजिए। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, 6 के विपरीत फलक पर 3, 5 के विपरीत फलक पर 4 और 2 के विपरीत फलक पर 1। तो पूछा यहां पर क्या पूछा है कि 6 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। तो 6 के विपरीत पर कौन, 3, 4 के विपरीत पर 5 और 2 के विपरीत पर 1। इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा 6 के विपरीत फलक पर हो जाएगा 3। बस ऐसे एक इसी ट्रिक से जितने भी तरह के डाइस आपको दिए हुए हैं, चाहे 2 डाइस दे दे बना के, 3 डाइस दे दे, 4 डाइस दे दे, कितना भी डाइस दे दे, बस इसी ट्रिक से सारे प्रश्न का जवाब आपको मिल जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, 1 2 4 और लेकर के। मेरे प्यारे साथियों, ये 2 डाइस था, 3 डाइस भी दिखाते हैं, तीसरे डाइस की भी बात करते हैं, और हर डाइस का हम आपको तरीका बताते हैं कैसे सोल्व करेंगे। थोड़ा सा धैर्य बना करके चैनल पर बने रहिए। चलिए, फिर दिया हुआ है दूसरा प्रश्न है कि 5 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक आएगा। तब आप देखिए 5 के विपरीत है, 6 तक लिखा हुआ है, पासा तो 6 है, लेकिन 2 तरह से उसको दिखाया गया। बाय बाय। चलिए, तो यहां पर दिया हुआ है 5, फिर दिया हुआ है 2, यहां पर दिया हुआ है 4, ठीक है। अब दिया हुआ 3 4 2, 3 4 2, 2 डाइस, एक ही डाइस के 2 पार्ट हैं। यहां पर प्रश्न पूछा कि 5 के विपरीत फलक पर, 5 के विपरीत फलक पर क्या आएगा, 5 के विपरीत फलक पर क्या आएगा, है ना। खोजेंगे कैसे। अब देखिए, हमने आपको प्रश्न बताया, हमने आपको तरीका बताया कि विपरीत कॉमन अंक को ढूंढना है। तो कॉमन अंक दोनों में कौन है, तो कॉमन अंक आप कहिएगा कि यहां पर तो 2 दिख रहा है ना, इसीलिए इस प्रश्न को शामिल किया गया। कोई शामिल करने का कारण नहीं, 2 कॉमन अंक डिजिट देखे, 2 को कॉमन दिखेगा, 3 कभी नहीं, 1 या 2, 3 कभी नहीं, न भूतो न भविष्यते। जब भी दिखेगा तो 1 कॉमन अंक दिखेगा या 2 कॉमन अंक दिखेगा, बाकी नहीं। आप देखिए, तो जो कॉमन अंक दिख रहा है तो वहां से चालू करिए और घड़ी की दिशा में घूमिए। यहां पर 2 कॉमन अंक दिख रहा है, 4 और 2। तो शुरू करते हैं हम, चलिए 2 से। यहां से लिखते हैं पहले 2, फिर 2 के बाद घड़ी की दिशा में आएंगे तो आएगा 4, तो 4 लिख लिए। फिर आएगा कौन, 5, तो 5 लिख लिए, ठीक है। अब चलिए
ये पहला का काम खत्म। दूसरा की काम करें तो दूसरा में जो जिससे आप शुरू किए, जो कॉमन को मन में सोचे, चूंकि यहाँ 2 कॉमन अंक है, हमने सोचा कि 2 को लेकर आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ से भी 2 से घड़ी की दिशा में चलना है। तो 2 से घड़ी की दिशा में चलेंगे तो सबसे पहले 2, उसके बाद आ जाएगा 3 और उसके बाद आ जाएगा कौन, उसके बाद आ जाएगा 4। अब क्या करना है कि मेरे प्यारे साथियों, यहां पर जो कॉमन दिख रहे हैं, 2 से 2 कैंसिल आउट, 4 से 4 कैंसिल आउट, काट दीजिए। चूंकि 2 जो है, 2 अंक विपरीत फलक पर एक साथ नहीं आ सकते हैं। जब भी आएंगे 2 सेम अंक कभी भी विपरीत फलक पर है जी। आप बताइए कि एक पासा फेंक रहे हैं तो 2 बार दिखता है। कभी कभी मन करता है कि छक्का से कोई पिटा रहा है तो 2 छक्का एक ही बार आ जाता, लेकिन ऐसा होता है, एक बार फेंके तो 1 छक्का आया। तो कभी भी जो है सेम अंक विपरीत फलक पर नहीं होगा, सेम अंक विपरीत फलक पर नहीं। ठीक है, आप देखिए तो बताइए 5 का विपरीत फलक यहां पर कौन हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा 3। तो 1 कॉमन दिखेगा, 2 कॉमन दिखेगा, 2 से ज्यादा नहीं दिखेगा। और 2 कॉमन यदि दिखे तो जो कॉमन है उसको काट दीजिए, शेष बचेगा, वही उस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो 2 प्रश्न हम लोग कर लिए। अब हम लोग करेंगे 3 प्रश्न। तीसरा प्रश्न, जो भी कंफ्यूजन है उसको एकदम जरूर क्लियर किया जाएगा और इस कोरामीन के माध्यम से किसी भी प्रश्न का जवाब आप निश्चित तौर पर आसानी से दे दीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला दिया है, कोई भी यहां लिख देते हैं। यहां पर लिखा है क्या, लिखा है पीला। क्या लिखा, पीला। फिर लिखा है लाल। क्या लिखा, लाल। आखिरी अंक नहीं दिया है, लाल पीला दिया है, हरा दिया है और यहां दिया है सफेद। ठीक है, सफेद दे दिया। फिर यहां दिया है लाल, लाल हरा सफेद। ठीक है, लाल सफेद दे दिया, सफेद, और यहां पर दे दिया काला। अब आपको पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, पूछ रहा है कि पीला के विपरीत फलक पर कौन होगा, पीला के विपरीत फलक पर कौन होगा। आप बताइए, हमने आपको बताया कोरामीन का यूज करिए। अब हम देखेंगे कि इन दोनों डाइस में, चूंकि एक ही डाइस के 2 पार्ट हैं, इन दोनों डाइस में कौन जो है कॉमन है। तो सफेद यहां दिख रहा है, सफेद यहां दिख रहा है, और कोई कॉमन दिख रहा है क्या, नहीं। मतलब जो बबुआ दोनों में मिले, जो दोनों में बबुआ मिलेगा उसी बबुआ को उठा करके आपको लेना है। तो यहां भी सफेद, यहां भी सफेद। तो बताइए, सफेद ले लिए पहले डाइस से। अब क्लॉकवाइज चलेंगे, फिर इसके बाद सफेद के बाद क्लॉकवाइज चलेंगे तो हरा हो जाएगा, हरा, और उसके बाद हो जाएगा पीला। ठीक है, चलिए दूसरा में लेते हैं तो सफेद से ही शुरू करेंगे। जो लाखपति, जो इन दोनों में है ना, जो ब्रह्मदेवा इन दोनों में दिखे, तो सफेद इसमें भी है ना। फिर आ जाएगा काला, फिर आ जाएगा लाल। अब देखिए, आप बताइए, यहां पर पूछा है पीला के विपरीत फलक पर, कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। पीला के विपरीत फलक पर कौन है, लाल। पीला के विपरीत फलक पर कौन है, लाल है। अब लाल जो ऑप्शन में है आप टिक कर लीजिए, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए में लाल है, तो पीला के विपरीत फलक पर लाल, लाल के विपरीत फलक पर पीला, हरा के विपरीत फलक पर काला, और काला के विपरीत फलक पर हरा। यहां पर सफेद सफेद 2 को दिख रहा है, एक कोई और कलर होगा, उसका नाम नहीं दिया है, वो छिपा हुआ है। तो सफेद यहां बैगनी रख देते हैं, है ना, तो बैगनी हो जाएगा सफेद के विपरीत फलक पर, और बैगनी के विपरीत फलक पर सफेद हो जाएगा। चलिए दूसरे प्रश्न का भी जवाब हम लोग को मिल गया। अब चलते हैं 3 डाइस वाला, आपको दिखाते हैं 3 डाइस वाला कैसे होगा, उसका भी जवाब हम लोग को आसानी से मिल जाएगा। चलिए
अब यहां एक डाइस और बनाना पड़ेगा बाबू साहब, एक डाइस और बना लेते हैं। अरे और बड़ा बनो बाबू। तीनों को मिला दीजिए, हो गया। 3 डाइस है और 3 डाइस में दिया हुआ है, पूछ रहा है कि 2 के विपरीत फलक पर, 2 के विपरीत सतह पर कौन सा डाइस आएगा। जैसे पहला डाइस में दिया है 4 1 4 1 5 5 1 6 और तीसरा में दिया है क्या 3 1 2 3 1 2। अब पूछ रहा है कि 2 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक आएगा। 2 के विपरीत फलक पर आप देखिए, आप थोड़ा सा नजर को दूर तक फैलाना है मेरे प्यारे साथियों। 3 गो आ जाएगा, लेकिन आपको इस डाइस में जब भी आपको 3 डाइस दिया रहे तो 3 डाइस दिया रहेगा तो ऐसे 2 डाइस को खोजना है जिसमें एक अंक उभयनिष्ठ हो। 3 डाइस जिसमें जहां पर दिया रहे तो ऐसे तीनों डाइस में 2 ऐसे डाइस को खोजना है जिसमें एक अंक उभयनिष्ठ हो। तो आप बताइए, आप चलिए, इसमें 1 है, इसमें 1 है, इसमें 2 अंक कॉमन आ जा रहा है, 5 1 5 1 आ जा रहा है। नहीं, इसको लेते हैं तो इसमें है 4 5 4 5 1, इसमें है 1 2 3। हाँ चलिए, इसको मतलब 2 ऐसे डाइस को खोजना है। 3 डाइस यदि दिया रहे, 4 डाइस दिया रहे, को इतना मतलब 1 डाइस के लिए सिंपल, उसमें तो खोजना नहीं है, क्योंकि 2 डाइस रहेगा तो उसमें तो पता चल जाएगा। 3 डाइस रहेगा तो 3 डाइस में ऐसे 2 डाइस को खोजना है जिसमें जो है एक ही कॉमन अंक हो। इसमें भी देखिए, यदि इसको ले लें तो इसमें भी कॉमन अंक आ रहा है, इसमें भी कॉमन अंक एक ही आ रहा है। बहुत अच्छा, इसमें भी कॉमन अंक एक ही आ रहा है, 1 है ना। और या तो या ए ले लीजिए या ए ले लीजिए, दोनों में से कोई भी लीजिएगा, निश्चित तौर पर आपका सही जवाब आएगा। तो बताइए क्या हो जाएगा। तो इसको ले लेते हैं, इसको ले लेते हैं। पूछा क्या है, यहां पर पूछा है 2 के विपरीत फलक पर। तो अब हम चालू करते हैं 1 से, 1 5 4, इसमें कौन है 1 2 और कितना हो जाएगा 3। तब बताइए 2 के विपरीत फलक पर कौन आएगा 5। और यदि 1 के विपरीत फलक पर पूछता तो 1 के विपरीत फलक पर वही होता जो यहाँ नहीं दिख रहा है। तो 1 2 3 4 5 दिख रहा है, 6 नहीं दिख रहा है, तो यहाँ 6 बैठा देते हैं। यहाँ पर पूछ रहा है कि 2 के विपरीत फलक पर कौन है, तो 2 के विपरीत फलक पर है 5। तो मेरे प्यारे साथियों, यदि आपको 3 डाइस दे दे, 4 डाइस दे दे, 2 डाइस दे दे, बस ऐसे 2 ऐसे डाइस खोजना है जिसमें जो है दोनों डाइस में एक कॉमन अंक हो। तो वैसे डाइस को लेकर के घड़ी की दिशा में लिखते चल जाइए, जो विपरीत फलक पर आएगा। यहाँ पर अंक वाला दे दिया था, यहाँ पर 1 5 4, यहाँ पर भी 1 आ रहा था तो 2 3, तो 5 के विपरीत फलक पर 2 आएगा। तो सब तो दिख रहा है, 1 2 3 4 5 दिख रहा था, 6 नहीं दिख रहा था। यदि 1 के विपरीत फलक पर पूछता तो इसका सही जवाब हो जाता 6, और यदि 2 के विपरीत फलक पर पूछ रहा है तो हो जाएगा 5, और 4 के विपरीत फलक पर पूछता तो 3, 3 के विपरीत फलक पर 4, 5 के विपरीत फलक पर 2, 2 के विपरीत फलक पर 5, 6 के विपरीत फलक पर 1 और 1 के विपरीत फलक पर 6। ठीक है, तो मेरे प्यारे साथियों, ये था कोरामीन। कॉमन लेंगे, घड़ी की दिशा में चलेंगे और उसके विपरीत फलक पर अंक आसानी से खोज लेंगे। तो चलिए मेरे प्यारे साथियों, यदि आपको समझ में आया है और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और दोस्तों को शेयर करना ना भूलिए। चलिए मेरे प्यारे साथियों, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए आप सभी को एक बार फिर से प्यार भरा नमस्कार, धन्यवाद।